बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एसए टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो फोर्थ क्लास की ईवीएस की है। बुक का नाम है लुकिंग अराउंड। चैप्टर नंबर 11 कर रहे हैं आज हम। फूड एंड फन यानी खाना और मज़े करना, फ़न करना। तो ट्रिंग द डोर बेल रैंग यानी ट्रिंग करके दरवाजे की जो है घंटी बजी। व्हेन मनप्रीत ओपन द डोर शी सॉ दिव्या एंड स्वास्तिक देयर। तो उसने जब मनप्रीत ने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि दिव्या और स्वास्तिक हैं। शी कॉल्ड आउट एक्साइटेडली। तो वो ज़ोर से चिल्लाए ना, खुशी से ज़ोर से चिल्लाए ना, गुरनूर लुक हु हैज़ कम। तो ज़ोर से चिल्लाया, गुरनूर देखो कौन आया है। गुरनूर केम रनिंग व्हेन शी सॉ हर फ्रेंड्स ही हग देम हैप्पीली। तो गुरनूर भाग कर आई, उसने देखा अपने दोस्तों को तो वो उनको खुशी से है ना गले लगा लिए, हग कर लिया उसको, है ना। और व्हेन डिड यू कम फ्रॉम द हॉस्टल, यानी वो बोली कि तुम लोग हॉस्टल से कब आए, यानी बोर्डिंग स्कूल जो होता है उसको बोलते हैं ना हॉस्टल। जस्ट यस्टरडे यानी कल आए हम। वेयर आर यू योर पेरेंट्स, तुम्हारे मतलब पेरेंट्स तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं। वी वॉन्ट टू मीट देम, स्वास्तिक सेट, हम उनसे मिलना चाहते हैं, स्वास्तिक ने कहा। दे आर एट द गुरुद्वारा, वो लोग जो है गुरुद्वारे में है। वी वर अबाउट टू गो टू देयर टू, तो हम भी वहाँ जाने ही वाले थे। गुरनूर रिप्लाइड, ओ गॉड वी विल ऑल्सो कम विथ यू सेड दिव्या। तो दिव्या बोलती है कि हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। यू कम होम ओनली इन वेकेशन, तुम घर पर आते हो सिर्फ छुट्टियों में, है ना। डू यू लाइक स्टेइंग इन योर हॉस्टल, तुम्हें क्या हॉस्टल में रहना अच्छा लगता है। यू मस्ट बी मिसिंग योर पेरेंट्स, गुरनूर आस्क। तो गुरनूर ने उनसे पूछा कि तुम अपने मम्मी पापा को मिस नहीं करते, उनकी कमी तुम्हें महसूस नहीं होती ना। तो ये पेज नंबर हमारा जो है 74 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। तो देखिए पेज नंबर 175 है ये, वो वाला पेज 174 था। तो अब देखिए यहाँ पर है, दिव्या सैड वी डू मिस देम। तो दिव्या बोलती हम उन लोगों को जो है मिस करते हैं। बट हॉस्टल लाइफ इज़ फन, तो हॉस्टल की लेकिन जो बोलती है कि हॉस्टल की ज़िंदगी जो होती है बहुत ही मज़े की होती है। इवन इफ़ वी डोंट ऑलवेज लाइक द फूड, हालांकि हमें वहाँ का जो है खाना हमेशा अच्छा नहीं लगता। वी इंजॉय ईटिंग टुगेदर विथ ऑल द चिल्ड्रन, हम एक साथ खाना जो है मिलकर खाते हैं, उसको इंजॉय करते हैं। वी नो व्हेन समवन इन आवर हॉस्टल गेट्स होममेड फूड, तुम्हें मैं बताऊं कि हमारे हॉस्टल में जब कोई अपने घर का बना हुआ खाना लाता है, वी ऑल रश टू देयर रूम, सब हम उसके रूम की तरफ भागते हैं, यानी उसके रूम में जाते हैं। दैट फूड फिनिशेस विद इन मिनट्स, स्वास्तिक सेड लाफिंगली, यानी वो हंसते हुए वो बताता है स्वास्तिक कि मिनटों में हम जो है उसका खाना ख़त्म कर देते हैं, जैसे ही उसके घर से किसी के घर से मतलब खाना आता है। तो देखिए, डू यू स्टडी इन बोर्डिंग स्कूल, क्या आप किसी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हो। अगर इफ़ यू डू नॉट, ट्राई टू टॉक विथ समवन हु गोज़ टू अ बोर्डिंग स्कूल एंड फाइंड आउट, यानी उससे बात करो जो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है, और उससे बात करके ये जो क्वेश्चन दिए हुए ना वो मालूम करने की कोशिश करो कि उनसे ये क्वेश्चंस पूछो। इन व्हाट वेज इज़ बोर्डिंग स्कूल डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल, यानी बोर्डिंग स्कूल जो होता है दूसरे स्कूलों से किस तरह डिफरेंट है, किस तरह अलग होता है। तो आंसर सारे देख लीजिए आप यहाँ तक के। तो देखिए आंसर है इसका, ये पेज नंबर 175 पे पूछा था ना कि आप स्कूल बोर्डिंग स्कूल जाते हो, तो नो आई हैवन स्टडीड इन अ बोर्डिंग स्कूल। तो जो जाता है उससे पूछेंगे हम। तो पहला क्वेश्चन था कि इन व्हाट वेज इज़ बोर्डिंग स्कूल डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्कूल, दूसरे स्कूलों से बोर्डिंग स्कूल किस तरह अलग है। तो आंसर देखिए, स्टूडेंट्स स्टडिंग इन अ बोर्डिंग स्कूल डू नॉट रिटर्न टू देयर होम एवरी डे, यानी जो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं, जिस तरह हम स्कूल जाते हैं घर वापस आते हैं ना रोज़ाना, तो बोर्डिंग स्कूल के बच्चे जो रोज़ाना घर अपने नहीं आते, दे स्टे इन अ हॉस्टल एट द स्कूल एंड गो टू देयर होम ओनली ड्यूरिंग लॉन्ग ब्रेक्स और वेकेशन,
यानी वो अपने घर जो जब बड़ी लंबी छुट्टियाँ होती हैं ना जब ही जाते हैं, ठीक है। वो वहीं पर स्कूल से बोर्डिंग स्कूल में चले जाते हैं, जो हॉस्टल होता है उनके बाद वहीं से स्कूल आते हैं वो लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ फूड डू दे गेट देयर, किस तरह का खाना उनको मिलता है खाने के लिए। तो स्टूडेंट्स गेट ऑल काइंड्स ऑफ फूड लाइक फ्रूट्स, स्नैक, मिल्क एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मिल्क इन अ बोर्डिंग स्कूल। तो बोर्डिंग स्कूल में सब तरह का खाना मिलता है, फल वगैरह, दूध, है ना, सब कुछ मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू द चिल्ड्रन सिट एंड ईट इन द बोर्डिंग स्कूल। तो बोर्डिंग स्कूल में बच्चे कहाँ बैठते हैं, कहाँ बैठकर खाना खाते हैं। तो आंसर है इन अ बोर्डिंग स्कूल ऑल द चिल्ड्रन सिट एंड ईट इन द डाइनिंग हॉल। तो डाइनिंग हॉल यानी खाना खाने की एक जो जगह बनी होती है वहीं पे खाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कुक्स फूड फॉर द चिल्ड्रन इन द बोर्डिंग स्कूल, हु सर्व्स द फूड, यानी कौन खाना पकाता है बोर्डिंग स्कूल में और कौन सर्व करता है। तो अ ग्रुप ऑफ कुक टुगेदर, यानी खाने पकाने वाले होते हैं वो टुगेदर प्रिपेयर फूड फॉर ऑल द चिल्ड्रन इन द बोर्डिंग स्कूल। वर्कर इन द किचन सर्व द फूड टू द चिल्ड्रन, यानी जो सर्व करता है वो भी वहीं के वर्कर होते हैं, वहीं पे काम करते हैं वो लोग। हु वॉशेस द वेसल्स, यानी बर्तन वगैरह कौन धोता है। तो उसके लिए जो है सेपरेट स्टाफ आर अपॉइंटेड टू वॉश द वेसल। तो बर्तन धोने के लिए अलग से स्टाफ होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू द चिल्ड्रन मिस होम मेड फूड समटाइम्स, क्या बच्चे कभी कभी अपने घर के बने खाने को याद करते हैं। तो यस, चिल्ड्रन डू मिस होम मेड फूड समटाइम्स। तो चिल्ड्रन जो है मिस करते हैं अपने घर के खाने को। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड यू लाइक टू गो टू अ बोर्डिंग स्कूल, वाई, क्या तुम बोर्डिंग स्कूल जाना पसंद करोगे, क्यों। नो आई डोंट वांट टू लाइक टू गो टू अ बोर्डिंग स्कूल, हम इस बोर्डिंग स्कूल जाना जो है पसंद नहीं करेंगे। एज आई विल मिस माई पेरेंट्स एंड मॉम्स फूड ओवर देयर, हम अपने जो मम्मी पापा को मिस करेंगे ना और खाने को घर के। तो देखिए यहाँ तक हमने क्वेश्चंस के आंसर कर लिए। अब एट द गुरुद्वारा, यानी गुरुद्वारे में द चिल्ड्रन चैटेड ऑल द वे टू द गुरुद्वारा, दे कवर्ड देयर हेड्स। तो वो गुरुद्वारा जाते हुए सारे रास्ते वो बातें करते रहे, वहाँ उन्होंने अपने सर को कवर कर लिया, ढाक लिया। दे वेंट इन टू द किचन ऑफ द गुरुद्वारा, तो गुरुद्वारे के वो किचन में गए। इट वॉज़ वेरी ह्यूज, बहुत बड़ा था। अ लॉट ऑफ एक्टिविटी वॉज गोइंग ऑन देयर, बहुत सारे काम वहाँ पर कर रहे थे लोग। फूड वॉज बींग कुकड इन अ ह्यूज वेसल, बड़े बड़े बर्तनों में खाना पक रहा था। ऑन वन साइड द चना एंड उड़द दाल वॉज बॉइलिंग, तो एक तरफ जो चने की और उड़द की दाल जो है उबल रही थी। तो हमारा पेज नंबर 175 हो गया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इन अनदर वेसल द कॉलीफ्लावर एंड पोटैटो वेजिटेबल वॉज बीइंग मेड, और दूसरे बर्तन में जो है मतलब फूल गोभी की और आलू की सब्ज़ी बन रही थी। देयर इज़ योर पापा गुरनूर, लेट अस गो एंड मीट हिम, स्वास्तिक सेट, स्वास्तिक ने बोला देखो तुम्हारे पापा हैं गुरनूर, जाओ उनसे मिलो। व्हाट आर यू डूइंग हियर, मंजीत सिंह वॉज हैप्पी टू सी द चिल्ड्रन, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। मंजीत सिंह जो है उसने पूछा और बच्चों को देखकर बहुत ही खुश हुआ। अंकल कैन वी ऑल्सो हेल्प इन द किचन, व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग, स्वास्तिक आस्क्ड। तो स्वास्तिक बोलता अंकल क्या हम आपके साथ किचन में मदद कर सकते हैं आपकी, आप क्या बना रहे हो। तो मंजीत सिंह बोलता है आई एम प्रिपेयरिंग कड़ा प्रसाद, तो मैं कड़ा प्रसाद बना रहा हूँ। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू रोस्ट द फ्लोर इन घी इन दिस बिग कढ़ाई, तो वो बोलता है इसमें बहुत मेहनत लगती है, ये मतलब जो आटा है उसको भूनने में, घी में हम आटा भूनते हैं, बहुत ही मेहनत लगती है। दिस इज़ काइंड ऑफ हलवा इज़न्ट इट, मतलब ये एक तरह का हलवा है ना। व्हेन विल यू ऐड शुगर इन इट, दिव्या बोलती कि ये हलवा है ना, इसमें आप लोग शक्कर डालोगे, मतलब शक्कर कब मिलाओगे, वैन यानी कब तुम इसमें शक्कर मिलाओगे। दे सॉ मनप्रीत्स मदर एंड रश टू मीट हर, वो लोग मनप्रीत की मम्मी को देखते हैं और वहाँ उनसे वो लोग मिलने जाते हैं।
दिव्या आस्क व्हाट आर यू डूइंग आंटी। दिव्या पूछती आंटी आप क्या कर रहे हो। तो वो बोलती है बेटा वी आर रोलिंग चपाती टू टेक देम, मतलब हम जो है रोटियां बेल रहे हैं, चपाती रोल कर रहे हैं ना, बेल रहे हैं। इन दिस तंदूर, तंदूर में पकाने के लिए सो मैनी चपातीज एट वन गो, बहुत सारी चपातियाँ जो एक साथ बनती हैं। दिव्या बहुत सरप्राइज, दिव्या बहुत हैरान थी, वो देख रही थी कितनी सारी चपातियाँ एक ही वन गो में बन रही है ना। कैन आई हेल्प, श्योर कम एंड ट्राई। तो वो बोलती क्या हम आपकी मदद करें। तो उसकी मम्मी बोलती हाँ ज़रूर आओ, कराओ, ट्राई करो, कोशिश करो। हेयर एवरी वन कैन हेल्प बट वॉश योर हैंड फर्स्ट, रिप्लाइड आंटी। तो आंटी बोलती कि हाँ ज़रूर हेल्प करो, सभी हेल्प करते हैं यहाँ कामों में, लेकिन सबसे पहले तुम जो है अपना हाथ धो लो। तो ये हमारा पेज नंबर 176 कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। तो नेक्स्ट देखिए दिव्या वॉश हर हैंड्स एंड ज्वाइन द ग्रुप नियर द तवा, यानी दिव्या ने अपने हाथ धोए और जो तवे पर रोटियां सेक रही थी उनके साथ मदद करने के लिए वो खड़ी होगी। द तवा वॉज वेरी हॉट, तवा बहुत गर्म था। शी स्टार्टेड अप्लाइंग घी ऑन द चपातीज एज दे वर बींग टेकन आउट ऑफ द तवा, जो तवे पर से रोटियां निकल रही थी उस पर जो है उसने घी लगाना शुरू कर दिया। स्वास्तिक वंडर्ड अलाउड, स्वास्तिक को बहुत ही जैसे वो हैरानी हुई ना कि स्वास्तिक वंडर्ड अलाउड हु ब्रिंग ऑल द मटीरियल टू कुक सो मच फूड। स्वास्तिक को हैरानी हुई कि इतना सारा खाना पकाने के लिए कौन सामान लाता है। वन ऑफ द लेडीज़ आंसर, उसमें से एक जो लेडीज़ थी, एक औरत थी, उसने जवाब दिया एवरी वन हेयर कॉन्ट्रीब्यूट्स इन सम वे और द अदर, यानी हर कोई मदद करता है यहाँ, हर कोई किसी न किसी तरह का कंट्रीब्यूशन देता है, यानी अपनी मतलब जो है हेल्प करता है, कोई चंदा से या किसी तरह से, है ना। सम अरेंज फॉर द मटीरियल, सम गिव मनी एंड अदर हेल्प इन वर्क, यानी कुछ जो है सामान देते हैं, कुछ पैसे देते हैं और कुछ जो है हेल्प करते हैं पका कर, यानी कामों में मदद करते हैं। सो स्वास्तिक हाउ डू यू लाइक इट, हैव यू एवर कुकड बिफोर, टीज्ड मनप्रीत। तो मनप्रीत ने उससे कहा तुम्हें यहाँ कैसा लगा, क्या इससे पहले तुमने ऐसा कुछ पकाया है। मनप्रीत जो थी उसने उसको टीज्ड किया, यानी उसको चिढ़ाया या छेड़ा। नो बट आई एम एंजॉइंग वर्किंग विथ एवरी वन, वो बोलती है नहीं मगर मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है सबके साथ काम करते हुए। सेड स्वास्तिक वी हार्डली रियलाइज्ड हाउ ऑल दिस फूड, चपाती, राइस, हलवा एंड दाल एंड वेजिटेबल गॉट प्रिपेयर्ड सो फास्ट। तभी मुझे मतलब यहाँ काम करके इतना मज़ा आ रहा है, मुझे यहाँ अंदाज़ा नहीं था कि इतना सारा खाना, चपातियाँ, चावल, हलवा, दाल और सब्जियाँ जो है इतनी जल्दी जल्दी कैसे तैयार होती हैं ना। उसको काम कर रही थी तो उसको समझ में आया ना। आफ्टर अरदास कड़ा प्रसाद वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी अरदास होने के बाद जो है कड़ा प्रसाद जो उन्होंने बनाया था ना वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, डिस्ट्रीब्यूट यानी बांटे गए उसको। सम ऑफ द बॉयज़ क्विकली लेड आउट ड्यूरीज इन वरांदा एंड ऑल द पीपल सेट डाउन इन रोज टू हैव लंगर। तो उसके बाद जो कुछ लड़कों ने जल्दी जल्दी बरामदे में जो दरिया वगैरह बिछाई और सारे लोग लंगर खाने के लिए जो है लाइन लगाकर बैठ गए, है ना। सम पीपल सर्व फूड एंड अदर सर्व वाटर, एवरीवन एट टुगेदर। कुछ लोग खाना सर्व कर रहे थे, कुछ लोग पानी पिला रहे थे और सब जो एक साथ मिलकर खाना खा रहे थे। आफ्टर फिनिशिंग फूड एवरीवन पिक्ड अप वंस ओन प्लेट। तो जब खाना ख़त्म करने के बाद सब जो है अपनी अपनी प्लेटें उठा रहे थे। एंड पुट इट इन अ बिग ड्रम, और बड़े से ड्रम में उसको रख रहे थे। पीपल हु वर सर्विंग एट इन द एंड, जो सर्व कर रहा था ना, जो खाना मतलब पेश कर रहा था, दे रहा था, उन्होंने एंड में आखिर में खाना खाया। दे क्लीन द प्लेस एंड वॉश द यूटेंसिल्स, इन्होंने जो है सारी जगह को साफ़ किया और सारे बर्तन धोए, ठीक है ना। टॉक अबाउट, यानी इनके बारे में बात करना है, हमने पढ़ा है ना गुरुद्वारे के बारे में। द कुकिंग एंड ईटिंग टुगेदर इन अ गुरुद्वारा इज़ कॉल्ड लंगर, यानी यहाँ पर जो खाना बनाया जाता है और कुकिंग किया जाता है और साथ में सब बैठकर खाते हैं
उसको लंगर कहते हैं। हैव यू एवर ईटन इन अ लंगर, क्या कभी तुमने लंगर में खाया है? वेयर एंड व्हेन, कब और कहाँ। तो हमारा पेज नंबर 177 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। तो देखिए पेज नंबर 178 पर भी ये क्वेश्चन है, हाउ मैनी पीपल वर कुकिंग एंड हाउ मैनी वर सर्विंग द फूड, और इसके बाद ये वाला भी क्वेश्चन है। तो तीनों के आंसर हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर था ना कि कुकिंग और ईटिंग वाला जो प्रोसेस है वो उसको लंगर बोला जाता है। तो आपने कभी और कहाँ पर ये खाना इस तरह का खाया है? तो आंसर देखिए, येस आई हैव ईटन इन अ लंगर व्हेन आई विजिटेड गुरुद्वारा अलॉन्ग विथ माई पेरेंट्स ड्यूरिंग द ओकेजन ऑफ गुरु नानक जयंती। तो गुरु नानक जयंती पे जब हम गए थे तो वहाँ पर लंगर हमने खाया था। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी पीपल वर कुकिंग एंड हाउ मैनी वर सर्विंग द फूड देयर। तो नियरली 50 पीपल वर कुकिंग एंड द सेम नंबर ऑफ पीपल सर्व द फूड देयर, यानी 50 के आसपास लोग होंगे। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि ये देखिए, आर देयर अदर ओकेजन व्हेन यू हैव ईटन विथ मैनी पीपल, वेयर एंड व्हेन, हु कुकड एंड सर्व द फूड। और इसके अलावा और कोई सा ओकेजन था, मतलब कोई और सा मौका हो जिसमें आप लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। तो देखिए ऐसा कौन सा मौका होता है जब हम साथ में बैठकर खाना खाते हैं एक साथ और खाना पकाते हैं? कौन खाता है, कौन बनाता है ना। तो यस, ऑन द ओकेजन ऑफ महाशिवरात्रि आई हैव ईटन विथ मैनी पीपल, द कुक प्रिपेयर्ड द फूड एंड वॉलंटियर्स ऑफ ईशा फाउंडेशन सर्व द फूड ऑन दैट डे। तो यानी कोई फाउंडेशन होगा तो वहाँ के जो लोग थे वो लोग खाना पका रहे थे और उन्होंने ही सर्व किया था खाना। तो तीनों क्वेश्चन के आंसर हो गए। तो देखिए ये वाले भी क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है डिफरेंट सीन फ्रॉम अ गुरुद्वारा लंगर। इन्हें लंगर का देखिए ये अलग अलग सीन है, ये सारे आपने देखे होंगे, ये सारे सीन है। तो यहीं पर हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी ज़रूरतमंद आपके फ्रेंड्स हों उनकी ज़रूरत पूरी हो सके, उनकी हेल्प हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी भी हेल्प कीजिए, मुझे इनकरेज कीजिए, मेरी हिम्मत बढ़ाइए। हमारी अगली मुलाकात इंशाअल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।